नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब कुशल मंगल है। और कठिनाइयाँ तो हर किसी की ज़िंदगी का एक बहुत गहरा हिस्सा है और हम कठिनाइयों से ही जूझ के और उभरते हैं और हमारा बेहतर कल बनाते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको एक बेहतर कल की तरफ लेके जाए। और अभी वुमेंस डे सेलिब्रेशन हुआ था, तो आप सभी को वुमेंस डे की शुभकामनाएँ देती हूँ। और इसी के साथ जो ये रेमेडी आने वाली है वो बहुत क्लोज़ लिंक मैं समझती हूँ, क्योंकि हमारी जो वुमेन है, हमारी जो औरतें हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करती हैं अपने परिवार को बाँधने में और अपनी ऊँचाइयाँ भी छूने की एक इच्छा रखती है। लेकिन कहीं न कहीं परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि काफ़ी औरतों को वो ऊँचाइयाँ छूने नहीं मिलती। वो अपने बच्चों के थ्रू एक इच्छा ज़ाहिर करती है कि हमारे बच्चे इतने एक्सेल करें। हमारा आदमी है, जो हमारा पति है या हमारा भाई है, हमारे पिता हैं, उनको वो सहायता करती हैं कि तुम करो, मैं घर सँभालती हूँ। तो वो भी एक बहुत अपने आप में एक बहुत मुश्किल निर्णय होता है किसी भी औरत के लिए कि वो अपने आप को पीछे रख के अपने परिवार को आगे बढ़ने के लिए सहायता दे और अपनी इच्छाओं को सोचे कि मैं इनके थ्रू खुश हो जाऊंगी। तो ऐसी एक रेमेडी है हमारी काली फॉस, जो परिवार को या काम को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देती है कि वो समझ नहीं पाती है कि उसकी लिमिटेशन क्या है, उसका दायरा कितना है, या उसको कहाँ एक कॉमा या फुल स्टॉप लगाना चाहिए अपने काम करने के, जो इतना ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट करती है। इसीलिए वो रेमेडी है काली फॉस नर्वस एग्जॉस्शन की। तो अगर आप रूब्रिक्स को देखेंगे ना, तो आपको कई रूब्रिक्स मिलेंगे जो ओवर एग्जॉर्शन और मेंटल एग्जॉर्शन, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड से जुड़े हुए हैं। तो उसका एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट ही होता है एलिमेंट्स फ्रॉम प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड से। और वो इतना करती क्यों है ना, कि वो जैसे हस्बैंड नहाने जा रहे हैं, तो वो हस्बैंड बोलेगा कि मेरी टॉवल कहाँ है, दे दो। तो वो ना इतनी इतनी सी बारीकियों में भी अपने आप को ये नहीं बोलती है कि तुम टॉवल रखने की आदत क्यों नहीं बना लेते। तो वो क्या होता है ना, उसको मालूम है सबका स्वभाव कैसा है घर में, मैं थोड़ा सा भी कुछ बोलती हूँ तो मेरे ऊपर ही टूट पड़ते हैं। तो वो झगड़ा वगड़ा करने से कुछ नहीं होता है। तो वो क्या करती है ना, वो हर एक का छोटा छोटा सा भी काम करती है। अगर अपने सास को दूध दिया है, तो वो ग्लास देगी, उनके हाथ में देगी, उनको पीने का इंतज़ार करेगी, उनका आखिरी घूँट होने तक उनको देखेगी। जब आखिरी घूँट हो जाए तो वो लेके जाके पन्हारे पे रखेगी। अपने बच्चे के लिए भी ऐसे ही करेगी, ससुर के लिए भी ऐसे ही कर रही है ना। हर एक के लिए वो बारीकी से बारीकी का काम जो करती है ना, उसमें एग्जॉस्ट होती है। और वो खुद ही कहती है, ये छोटे छोटे काम भी, अगर जैसे पानी भी चाहिए ना, तो मैं ही आके उनको पानी दूंगी। तो वो पानी के लिए भी उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ये जो होता है ना, कि वो अपना सब कुछ छोड़ के वर्क फ्रॉम होम भी कर रही है, ऑफिस भी जा रही है, सुबह उठ 5 बजे से उठ के सब कर रही है, फिर रात को आके वापस सब संभाल रही है। और वो नहीं होती है तो घर जैसा वो छोड़ के जाती है, उससे भी बदतर कंडीशन में मिल रहा है। और वो बिना किसी को चुकारा लगाए भी किए जा रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर उसने थोड़ा भी कुछ बोला तो इनका जो स्वभाव है ना, बेमतलब का झगड़ा, वो झगड़े से मेरा काम और बढ़ जाता है। तो उससे भी जूझो, इसके ऊपर काम भी करो, इससे अच्छा है कि घर में शांति बनी रहे। मैं करती रहती हूँ। तो वो जो नर्वस एग्जॉशन प्ले होता है ना उसके माइंड पे, ये इसका कारण है कि वो चाहती है कि थोड़ा सा सपोर्ट मिले, थोड़ा सा सहायता मिले मुझे काम पे। तो काली फॉस की मेन डिज़ायर क्या है? काली फॉस की मेन डिज़ायर है कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट डिज़ायर्स। तो बस इतना सा कोई तिनके का भी सहारा नहीं होता है उसके लिए। तो वहाँ पे आपको काली फॉस ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपको बहुत कुछ लगेगी आपके आसपास की रेमेडीज़ के, जैसे जैसे डांसिंग की रेमेडीज़ हम कर चुके हैं, तो वैसी लगेगी। लेकिन वो जो अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी और उसका डेप्रिसिएशन जो आपको दिखेगा, जैसे अनीमिया में जा रही है या डेफिशिएंसीज़ में जा रही है, तो आपको सोचना चाहिए कि ये
कितनी डांसिंग कर रही है, ये एक डांसिंग से भी आगे चली जाती है। डांसिंग में इंसान खुश होके करता है, ये खुश होके नहीं करती है, ये बस करना है इसीलिए करती रहती है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड, प्रोलॉन्ग स्टडीज, सैडनेस आफ्टर मेंटल एग्जॉशन, ये वो आप खुद देख लीजिए। उसकी इच्छा रहती है, ट्रैवलिंग, डिज़ायर फॉर प्लेजर, उसका उसको खुश होने के लिए अपने दोस्तों से मिलना, अपने लिए कुछ मॉर्निंग वॉक पे जाना, ये सब इच्छा होती है पर वो पूरी नहीं हो पाती है। और ये जब करती है तो उसको एक थोड़ी सी एनर्जी मिलती है कि हाँ मैं अब थोड़ा सा घूम के आ गई, तो अब वो महीनों महीनों तक फिर काम कर लेगी। थोड़ा सा कहीं किसी ने कुछ कर दिया, फिर वो उसको एनर्जी मिल जाती है, लेकिन अंदर से जो वो रोज़मर्रा का जो जूझना होता है ना, उसकी रेमेडी है ये काली फॉस, ठीक है। अब नेक्स्ट रेमेडी है हमारी काली बाइक्रोमिकम। ऐसे काली में बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, हम सारी की सारी कवर नहीं करेंगे क्योंकि जो मैंने क्लिनिक में अप्लाई की है मैं वही बताऊंगी आपको। जो नहीं अप्लाई की है थोड़ा सा थियोरेटिकल हो जाएगा, इसीलिए अभी के लिए अवॉइड करूँगी। काली बाइक्रोमिकम जो रेमेडी है ना, उसमें जैसे हम बोलते हैं ना कि दो टाइप की थ्योरीज है। एक है पेंट थ्योरी, एक है स्केच थ्योरी। जैसे हम पेंटिंग करते हैं या फिर हम ड्राइंग करते हैं, ये जो आर्ट फॉर्म है ना, उससे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। अगर हम जैसे आप पेंसिल से स्केचिंग करते हैं, तो पेंसिल जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक स्कोप रहता है कि हम उसको रब कर सकते हैं, हम फिर से कुछ बना सकते हैं। अगर हम गलत हो गए तो हम कुछ और बना सकते हैं, आइडिया चेंज कर सकते हैं। और एक होती है पेंट थ्योरी। पेंटिंग में क्या होता है ना, पेंटिंग में अगर हमने एक बार ब्रश का स्ट्रोक लगा दिया तो वो परमानेंट हो जाता है, उसको हम रब नहीं कर सकते, राइट। तो उसको हमको चेंज करने का स्कोप नहीं है। एक बार वो पेंटिंग स्ट्रोक लग गए, एक बार वो ब्रश स्ट्रोक्स लग गए तो वो लग गए, ठीक है, स्थायी हो जाते हैं। तो काली बाइक्रोमिकम है ना, वो काली का आपका भी बाप समझ लीजिए, क्योंकि उसमें एक एडिशनल रूब्रिक जॉइन होता है। काली काव्य में हमने डॉगमेटिक देखा कि वो धर्म का पालन करने वाला होता है, ठीक है, लॉयल होता है जो उसके आइडियाज़ है उसके लिए, और वहाँ पे चेंज एवर्जन होता है। लेकिन काली बाइक्रोमिकम है ना, वो कॉन्फॉर्मिज्म में रहता है कि जो सब कर रहे हैं वो ही तू कर, ठीक है। ये कॉन्फॉर्मिज्म के वजह से उसके अंदर जब लोग फॉलो नहीं करते, कॉन्फॉर्मिज्म मतलब एक भेड़ चाल जैसा समझ लो। एक भेड़ चाल चलती है कि जैसे हम बोलते हैं कि एक कम्युनिटी है जिसमें सीए बहुत ज़्यादा बनते हैं कि मैं सीए, मेरा बेटा सीए, उसका बेटा सीए, काका का बेटा सीए, चाचा का बेटा सीए, मामा का बेटा सीए, सब लोग सीए करते हैं वहाँ पे। वहाँ पे अगर लड़के की इच्छा भी हो कुछ और करने की, तो उसको एक्सप्रेस करने में भी, एक्सेप्टेंस में भी उसको बहुत झूझना पड़ेगा। इससे अच्छा वो सोचता है छोड़ना यार, इन्हें बोल दिया है सीए करना है तो कर लेते हैं, नहीं करेंगे तो फिर मुंह फुला के बैठ जाएंगे। तो ये जो लोग होते हैं ये काली बाइक्रोमिकम की कैटेगरी वाले लोग होते हैं, जिसमें उनने एक ना फिक्स पैटर्न बना लिया है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए। तो वो उससे रिस्क लेके कुछ नया नहीं करना चाहते। अगर नहीं करते उनके बच्चे ना, तो उनके अंदर फिर एक वो आ जाता है कि मैं नहीं बात करती, वो गुस्सा हो जाएंगे। सो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद वेक्सेशन में है, विद कॉन्फॉर्मिज्म है, और उनके अंदर वो एक्सप्लेनेशन देने की बड़ी कैपेसिटी है, फिलॉसफी एबिलिटी फॉर कि मैं ऐसा क्यों करवाना चाहता हूँ तुमसे। तो ये जो एक साइंटिस्ट थे हमारे, जिनने एक आपने टेलीस्कोप का अगर नाम सुना है, हबल टेलीस्कोप, तो एडविन हबल जो थे ना, वो एक्चुअली लॉ उनके पिताजी उनसे करवाना चाहते थे, ठीक है। तो उनने लॉ तो उनको करना नहीं था, उनको करना था एस्ट्रोनॉमी में जाना था, प्लस वो बास्केटबॉल कोच थे, फिर स्पेनिश टीचर थे। तो वो ये सब से हटके, मतलब लॉ से हटके भी इतना सारा उनके अंदर गुण थे, उनके अंदर क्वालिटीज़ थी, उनके अंदर इच्छाएं थी, उनने उनको पूरा किया।
ठीक है? लेकिन लॉ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वो सक्सेसफुल कहाँ हुए? एस्ट्रोनॉमी में गए, फिर उन्होंने टेलीस्कोप की डिस्कवरी की। तो ये जो काली बाइक्रोमिकम के लोग होते हैं या काली काब की कैटेगरी वाले लोग होते हैं ना, ये कुछ अलग आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या फिर उसके आगे नहीं सोच पाते हैं। इसको कहते हैं विजनरी ब्लाइंड स्पॉट, कि वहीं पे उनका विजन जो है ना ब्लॉक हो जाता है। एक ज़ेरॉक्स कॉपी वाला अप्रोच है। तो ये काली बाइक्रोमिकम की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उनका डाइजेशन डिस्टर्ब्ड है। इफ़ यू सी देयर इज़ impatience with irritation in the larynx, from irritation in the larynx। तो larynx जो है बोलने की शक्ति है, तो वो जो बोलना है ना उनका, वहाँ तक भी उनको इरिटेशन क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं कि वो एक्चुअली तो अपने बेटे को इजाज़त दे दे कि तो कुछ और कर ले। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको ही इरिटेट होता है, नहीं नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए। एक डर सा रहता है इन लोगों के अंदर शायद से कि नहीं कुछ और करेंगे तो कुछ रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो रिस्क एवर्जन वाले लोग होते हैं ये एक्चुअली। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं इसमें जो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर टू वाले लोग हैं कि ये ऐसे का ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर हम पूरे काली ग्रुप अभी जो 5 रेमेडीज़ हमने की हैं, तो अगर आप देखें काली काब में है एक एनल फिक्सेशन वाली भी बात है, उसमें एम्बिशन है, क्वारलसम विद फैमिली है, इम्पेशंस चिल्ड्रन अबाउट है, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरीड है। काली सेल्फ में आप देखें उसको क्वारलिंग नहीं करना, भाईचारा बना के रखना है, लोगों को खुश रखना है, प्लीजिंग डिज़ायर है। काली ब्रोम में लाइट डिज़ायर है, और काली ब्रोम में एक बहुत अच्छी बात है उसका वेल्थ है। वेल्थ मतलब उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, उसको मालूम होता है, वो बहुत एफिशिएंट होता है और उसको मालूम है कैसे क्या करना है, बस वो अटका हुआ है। ठीक है, तो उसमें लाइट डिज़ायर है कि मैं कैसे रास्ता निकालूँ इसमें से। काली फॉस में है हार्मनी डिज़ायर विद सपोर्ट डिज़ायर है, और काली बाइक्रोमिकम में चेंज एवर्जन है विद कॉन्फॉर्मिज्म विद डॉगमेटिक। तो ऐसा बाप है वो ओके। तो ये आप पढ़िए और समझिए और अप्लाई करिए। आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों वीडियोस पसंद आए और आप इनको बहुत अच्छे से आसानी से अप्लाई कर सके। इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एन्जॉय योर डे, खुश रहिए, मस्त रहिए।